हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों देख लीजिए, ये जो आज का नोटिफिकेशन है, शायद थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है, ये एक CISF का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं डिटेल्स बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के साथ और लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। दोस्तों ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो CISF का थ्रू ये प्रोवाइड किया है, रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल फायर मेल 2024 इन CISF। ये रिक्रूटमेंट होगा कांस्टेबल का। कौन सा पोस्ट के लिए? ये फायर के लिए होगा दोस्तों। ये मेल, सिर्फ मेल, कोई लड़की या फीमेल का वैकेंसी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर दिया है दोस्तों। फिर उसके बाद मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका फॉर्म फिलअप कितना तारीख से शुरू होगा और कितना तारीख में ख़त्म होगा दोस्तों। देखिए ये ओपनिंग हो रहा है 31 अगस्त, मतलब 31 अगस्त 2024 से शुरू होगा। कितना दिन चलेगा? एक महीना तक चलेगा आपका। 30 सितंबर 2024 में ये ख़त्म होगा। यहाँ पर इस पोर्शन में दोस्तों मेंशन किया है, देखिए ये तो हो गए। फिर इसके बाद क्या चीज़ दिया है दोस्तों, यहाँ पर बोला है मेल इंडियन, कोई भी इंडियन भर सकता है, फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए है। फिर दोस्तों यहाँ पर बोला है पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर के लिए आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। पे लेवल आपका 3 में मिलेगा, लेवल 3 का। आपका सैलरी कितना होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर बोल दिया है 21,700 से 69,000 आपको सैलरी मिलेगा हाईएस्ट। और फिर नेक्स्ट में क्या बोला दोस्तों, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर बोला है सिर्फ आपका ऑनलाइन मोड में, ये कोई ऑफलाइन में नहीं चलेगा दोस्तों। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या बोला है दोस्तों, देखिए 2 नंबर पर देखिए 1.2 पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका PET होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका PST होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR शीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका CBT मोड में होगा दोस्तों। ये कौन सा पेपर में होगा दोस्तों? ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा दोस्तों। ये है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, CISF फायर कांस्टेबल के लिए जो रिक्रूटमेंट दिया है, ये प्रोसेस है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बोला है दोस्तों, आपका जो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपका जो मेल रहेगा, वैलिड मेल रहेगा, उसी में आपका एडमिट कर बाकी जो कुछ भी प्रोवाइड होगा वो आपका मेल थ्रू प्रोवाइड कर देगा, ये क्लियर बोल दिया है। फिर 2 नंबर में देखिए पे स्केल, ये तो मैं पहले बता दिया हूँ। नेशनलिटी सिटीजनशिप ये सिर्फ इंडियन के लिए है, इंडिया का आदमी भर सकते हैं। वैकेंसीज डिटेल्स जो दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपका स्टेट वाइज नेम दिया है। यहाँ पर देखिए पेज 2 और 3 पेज में एरिया का हिसाब से दिया है, आपका वैकेंसी कितना, कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है वो भी पता चल जाएगा। तो मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे को वेस्ट बंगाल का देखना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल लास्ट में 36 में पॉइंट पर है, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, 20 वैकेंसी है। ये कौन किसके लिए है दोस्तों? मैं देखिए UR के लिए 20 वैकेंसी है। फिर बोला है EWS के लिए 5 वैकेंसी है आपका 5, SC के लिए 11 और ST के लिए 2 और OBC के लिए 11। टोटल कुल मिला के आपका हो रहा है, यहाँ पर बोला है 49। और जो ऑल ओवर इंडिया में बोला है वो है 1130, 1130 वैकेंसी यहाँ पर बोला है दोस्तों। देखिए राइट साइड कॉर्नर में यह है आपका टोटल वैकेंसी। ये तो वैकेंसी के बारे में क्लियर हो गए हैं दोस्तों। सीधा चलिए पेज नंबर 4 पर, देखिए पॉइंट 5 में क्या बोला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12, क्लास 12 पास होना जरूरी है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ साइंस सब्जेक्ट। आपका आर्ट्स कॉमर्स बाकी जो रहता है
उन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ साइंस सब्जेक्ट जो साइंस में पढ़ाई किया है उसी के लिए है। और बिफोर क्लोजिंग डेट रिसेप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका वैकेंसी 30 तारीख से पहले आपको भरना होगा। अगर 30 तारीख के बाद कोई भरेगा तो इसका एक्सेप्ट भी नहीं होगा और उसका फॉर्म फिलअप भी नहीं होगा दोस्तों। फिर क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर बोला है एज लिमिट का बारे में बोला है 18 से 23, 18 से आपका 23 एज लिमिट बोला है। एज क्लोजिंग डेट रिसिप्ट विल ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 सितंबर। बॉर्न अर्लियर देन आपका बोला है डेट ऑफ बर्थ कितना तारीख से होना चाहिए, 1/10/2001 और लेटर देन 30/9/2006 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ आपका जन्म होना चाहिए दोस्तों। फिर कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बोला है एससी और एसटी के लिए देखिए यहाँ पर 5 साल का जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है ऐसा ही है। ओबीसी के लिए 3 साल, एक सर्विस के मैन के लिए 3 साल, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम्स के जो रहता है वो EWS UR OBC और SC ST के लिए 10 साल 5 साल 8 साल के दिया है, जो गुजरात में हुआ था उसी के बारे में। मान लीजिए जो नॉर्मल रहता है SC ST 5 साल OBC 3 साल, ऐसा आप लोग पकड़िए। फिर क्या बोला है दोस्तों, एक सर्विसमैन के लिए कुछ बोला है दोस्तों। पेज नंबर 8 पर देखिए और एक इम्पोर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन फ़ीस आपका लगेगा कितना, 100 रुपया। कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST एंड ESM एलिजिबल रिजर्वेशन एग्जाम फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। दोस्तों यहाँ पर कौन सा बैंक से पेमेंट करना होगा दोस्तों, यहाँ पर बोला है नेट बैंकिंग का थ्रू आपको देना होगा एंड UPI थ्रू भी दे सकते हैं आप, SBI के चालान से भी दे सकते हैं आप। ये 30 तारीख से पहले होना ज़रूरी है दोस्तों। फिर आपको बोला है विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। मान लीजिए आपका कोई गलती हो गए तो उसके लिए करेक्शन करने का भी एक डेट दिया है, वो कितना तारीख से होगा, 10/10/2024 से 12/10/2024। ये 2 दिन के लिए आपका साइट आपके पास रहेगा। आपको ये करेक्शन करने के लिए आपका विंडोज़ ओपन होगा दोस्तों। फिर क्या बोला है नीचे देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को दिखाएंगे आपको। यहाँ पर बोला है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बोला था पहले, तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स दे दिया है दोस्तों। देखिए ये जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यहाँ पर पॉइंट 13 पर देखिए पेज नंबर 11 आपका PET होगा। PET में क्या होगा दोस्तों, PST में आपका जो 5 किमी रन होगा, फिर वो 24 मिनट में आपका 5 किमी रनिंग करना ज़रूरी है। हाइट आपका रहेगा 170 170, चेस्ट 80 से 85 और मैक्सिमम और मिनिमम जो एक्सपेंशन रहता है 5 सेंटीमीटर करना होगा। फिर जो गढ़वाल जो लद्दाख का आदमी रहता है, कश्मीर का जो गोरखा रहता है, सिक्किम का रहता है, उन लोगों के लिए 165 सेमी हाइट और चेस्ट 78 से 83। फिर नीचे में क्या बोला है दोस्तों, ये तो फीमेल के लिए नहीं है, तो सिर्फ मेल के लिए दिया है। आपका दोस्तों यहाँ पर बोला है आपका वेट होना चाहिए हाइट का हिसाब से, हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहता है उसी के हिसाब से आपका होना ज़रूरी है दोस्तों। फिर आपको बोला है जो आपका रिटन टेस्ट होगा OMR में, यह कौन सा क्वेश्चन रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपका कितना मार्क्स रहेगा वो भी बोल दिया है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 13 पर GI एंड रीजनिंग 25, उस लोगों के लिए 25 मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज 25, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25, इंग्लिश और हिंदी रहेगा आपका 25। और आपका टाइम कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पर बोला है 120 मिनट्स मतलब 2 आवर आपके पास रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फिर दोस्तों इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बाकी जो डॉक्यूमेंट का पेज है उसमें दिया है हाउ टू फिल अप योर फॉर्म। CISF का जो फायर का वैकेंसी निकला है कांस्टेबल का, इसी का कैसे आप भरेंगे कैसा नहीं है उसी के बारे में कुछ सैंपल दिया है। अगर किसी को कुछ दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और जुड़े रहिए मेरा चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।